अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि जापान का जो मैक्स स्कॉलरशिप है, ठीक है, मैक्स जो जापान का स्कॉलरशिप है उसका जो यूनिवर्सिटी ट्रैक स्कॉलरशिप प्रोसीजर है फॉर एक्सेप्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो अगर आप मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जापान का यूनिवर्सिटी ट्रैक स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करनी है और इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा कि ये स्कॉलरशिप है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिससे गुजर कर आपको ये स्कॉलरशिप विन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि ये जापान का मैक्स स्कॉलरशिप 2026 का ओपन है, इसमें जो है ना दो ट्रैक होते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं, इसमें दो ट्रैक, एक होता है जी एम्बेसी ट्रैक, दूसरा होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बल्कि क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। अब जो है ना यूनिवर्सिटी का ट्रैक ये होता है कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर से, प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है। जब वो एक्सेप्टेंस आपको दे लेता है फिर उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है और वो यूनिवर्सिटी ही आपको ये स्कॉलरशिप रिकमेंड करती है मैक्स को। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टूडेंट, ये जो स्कॉलरशिप है कम्प्लीटली फुली फंडेड है। ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस आपके नहीं लगने होते हैं, सारी चीज़ें आपको ये खुद प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आइल्स और टोफिल की भी ज़रूरत नहीं होती। आप जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो आप लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से लेते हैं वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, डिसीजन प्रोसीजर होता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ का होता है। अब ये नहीं सोचना है कि 6 मंथ है पड़े, मैं बाद में एप्लीकेशन प्रोसीजर कर लूँगा। तो इसका ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जितने जल्दी आप इसमें अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आप ये स्कॉलरशिप विन करेंगे, ये आपने माइंड में रखना है। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बेनिफिट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें बेनिफिट्स ये होता है कि आपको बिल्कुल फ्री, कोई भी ट्यूशन फी देने की ज़रूरत नहीं। इवन चाहे वो एंट्रांस की हो, मैट्रिकुलेशन की हो या ट्यूशन फीस की हो, सारी चीज़ें वो खुद कवर करते हैं, कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो मास्टर के लिए उनकी जो करेंसी है 1,44,000 आपको पर मंथ मिलते हैं। लाइक अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए बनते हैं, 2,74,000 बनते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेट 3 लाख आपको पर मंथ ये वो उन स्टूडेंट को मिलता है जो मास्टर MS MPhil के लिए अप्लाई करते हैं और ये स्कॉलरशिप जो विन करते हैं ये उनको बेनिफिट्स मिलता है। अब सेम इसी तरह से जो स्टूडेंट PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 1,45,000 मिलता है, जो कि एग्जैक्ट आई थिंक सो 3 लाख बन जाता है पर मंथ, ये आपको मिलेंगे। अब इसके साथ साथ जो है ना आपको रीजनल अलाउंसेस भी मिलते हैं। रीजनल अलाउंसेस जो है ना वेरी करते हैं 2,000 से 3,000 उनकी करेंसी पे। अब इसके साथ साथ टू एंड फ्रॉम टिकट भी वो आपको खुद देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जब आप जाते हैं, शॉर्ट टर्म जो ओरिएंटेशन होती है या लैंग्वेज क्लासेस होती हैं जो 1 साल के लिए होते हैं, वो बिल्कुल फ्री में आपको कराते हैं, कोई फीसें आपसे बिल्कुल भी नहीं लेते। अब यहाँ में एप्लीकेशन का फेजेस क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है ना, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को विन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ईमेल एक्सचेंज विद सुपरवाइजर या और प्रोफेसर। मतलब आपने क्या करना है, अपने रिसर्च एरिया के मुताबिक प्रोफेसर को टारगेट करना है। अब जो भी टारगेट करना है, अब इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हैं, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं। इसमें जो है ना मल्टीपल यूनिवर्सिटी जो है ना अंडर नेक्स्ट स्कॉलरशिप स्टूडेंट को एक्सेप्ट करती हैं। अब क्या करना है, अब आपने रिसर्च एरिया पहले अपना टारगेट करना है। रिसर्च एरिया आपका कौन सा है, फिर उसी सुपरवाइजर को, प्रोफेसर को टारगेट करना है जो जिसका रिसर्च एरिया आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। ठीक है, अब उसको क्या करना है, आपने जो है ना एक प्रोफेशनली ईमेल उसको सेंड करना होता है। ठीक है, अब प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, इसमें जो है ना पहले आपको शॉर्ट अपना इंट्रो ऐड करना होता है, फिर आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ती है, फिर आपका जो प्रीवियसली कोई रिसर्च स्किल्स हैं, कोई एक्टिविटीज़ हैं वो आपको ऐड करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको रिसर्च इंटरेस्ट ऐड करना पड़ता है, फिर आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन करना पड़ता है अपने प्रोफेसर के साथ, जिस प्रोफेसर को आप मेल कर रहे हैं कि आपका रिसर्च मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है, जिसकी वजह से मुझे जो है ना आपसे एक्सेप्टेंस चाहिए। अब ये आपने मेल बनाना है, फिर आपने शॉर्ट जिस प्रोफेसर को टारगेट करना है ना, शॉर्ट उस प्रोफेसर की रिसर्च जो है वो पढ़नी है, उसका भी टच आपने अपनी मेल में ऐड करना होता है। ये सिंपल से मेल होता है, ये आपने बना के सुपरवाइजर को सेंड करना होता है। ये जो डिटेल्स मैसेज होता है ईमेल का, ये आपको बॉडी में ऐड करना पड़ता है। बाकी जो सब्जेक्ट होता है उसमें आप सिंपल रिक्वेस्ट फॉर सुपर फियर फॉर PhD, रिक्वेस्ट फॉर सुपर फियर फॉर मास्टर, आप अपना जो सब्जेक्ट है वो लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे जो आप रिक्वेस्ट करने लगेंगे ना, आपने जो चीज़ें उसके साथ अटैच करनी है, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, सीवी अटैच कर देते हैं सिंपल, फिर प्रोफेसर रिस्पॉन्स करता है, फिर वो रिसर्च प्रपोजल मांगता है, फिर आप जो है ना, फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रोसीड होता है। लेकिन अगर आप एट अ टाइम ये तमाम तर चीज़ें, सीवी, अपना रिसर्च इंटरेस्ट और रिसर्च प्लान, जिसको हम रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं, आप अटैच कर लेंगे, तो सुपरवाइजर प्रोफेसर तमाम तर चीज़ें पढ़ने के बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट करेगा। कुछ सुपरवाइजर या प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं, जब आप उनको टारगेट करते हैं, वो आपका रिसर्च प्लान पढ़ता है, अलाइन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजमेंट करनी हो और उसको ज़्यादा से अच्छे से प्रिपेयर करना हो, तो वो उसमें कमेंट्स दे देता है कि ये चीज़ें आप जो है ना इसमें ऐड करें, या ये अमेंडमेंट है आप इसमें जो है ना करनी है, ताकि आपका रिसर्च प्लान स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब ये तमाम तर चीज़ें लाइक सीवी और रिसर्च प्रपोजल आपने ईमेल के साथ अटैच करना है इन पीडीएफ फॉर्म। अब यहाँ पे आपका प्रोसीजर जो है ना सबमिट हो गया, फाइनल हो गया। अब इससे सुपरवाइजर या प्रोफेसर ने आपको दोबारा से रिस्पॉन्स करना है, अगर वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो है ना टारगेट कर लिया, अब ये टारगेट आपने एक प्रोफेसर को नहीं करना होता, आपको मल्टीपल प्रोफेसर को करना होता है, एज मैक्सिमम एज यू कैन, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप विनिंग के चांसेस हो आपके पास। अब उसके बाद क्या करना है, प्रोफेसर आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकता है, कुछ प्रोफेसर कंडक्ट करते हैं, कुछ प्रोफेसर कंडक्ट नहीं करते, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रोफेसर कौन सा है। अब वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, अगर वो आपका टेस्ट लेना चाहे, लाइक आपकी मोटिवेशन क्या, अलाइनमेंट क्या, उसके रिसर्च के रेलिवेंट, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोफेसर आपको एग्री करता है फॉर एक्सेप्टेंस, लाइक वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो प्रोफेसर आपको उसी यूनिवर्सिटी में नॉमिनेशन के लिए रिकमेंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, फिर आप उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, लाइक एक जनरल सा जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको सबमिट करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसमें आपकी पर्सनल एकेडमिक ये चीज़ें ऐड करनी होती है, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं और रिसर्च प्रपोजल होता है। अब उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी स्क्रीन करेगी, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है ना रिकमेंड करेगी फॉर नेक्स्ट स्कॉलरशिप टू नेक्स्ट। अब एक यूनिवर्सिटी जो है ना अप्रॉक्सीमेट 2 से 5 यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम में रिकमेंड करती है। अब लाइक अगर आप एक यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन ले लेते हैं, तो आपकी एक चांस हो गया, 2 से लेंगे 2 होंगी, 3 से लेंगे 3 होगी, 4 से लेंगे 4 होंगी, 5 से लेंगे 5 होंगी। तो आपने एज मैक्सिमम एज यू कैन आपने सुपरवाइजर प्रोफेसर को टारगेट करना है, वहाँ से एक्सेप्टेंस लेनी है, फिर उसी टारगेटेड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है, फिर जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करेगी, तो नेक्स्ट वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। अब जब ये यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर देती है नेक्स्ट को, उसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो नेक्स्ट खुद करता है, और जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होने होते हैं वो फिर कंफर्म कर देता है, ठीक है, लाइक फाइनल अप्रूवल बाय नेक्स्ट। फिर जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, और जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो उनकी डिपार्चर होगी या रिवांगी होगी या ट्रैवलिंग होगी, वो होगी सितंबर और अक्टूबर 2026 को, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है अंडर नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐड की हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हो गया, यहाँ पे लिंक भी मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी होगी, फिर ये यूनिवर्सिटी होगी, फिर ये यूनिवर्सिटी होगी, 4 यूनिवर्सिटी, ये 5 यूनिवर्सिटी, ये 6 यूनिवर्सिटी, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना उनके जो ऑफर्स प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है, ठीक है। प्रोवाइड्स क्या रिकमेंडेशन है, मास्टर पीएचडी, ये सारी डिटेल्स उस यूनिवर्सिटी की गिवन है। लाइक जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहे, ओसाका यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम जो है ना 6 यूनिवर्सिटीज़ ऐड की है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना हर नेशनल और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अंडर मैक्स स्कॉलरशिप पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। आप हर यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हो, हर यूनिवर्सिटी के स्कूल चेक कर सकते हो, उनकी आप अनाउंसमेंट्स भी देख सकते हो, उनके डेडलाइंस भी देख सकते हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के डेडलाइंस वेरी करते हैं, एग्जैक्ट नहीं होती। तो जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है या जो भी नेशनल यूनिवर्सिटी है जापान की, वो अंडर मैक्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट को एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट 6 यूनिवर्सिटीज़ का नेम ऐड किया है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, उसकी फैकल्टी को जाके आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना जी, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर एप्लीकेंट्स, लाइक अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स ऐड किए हुए हैं कि ईच यूनिवर्सिटी नॉमिनेट्स ओनली ए हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, योर सीवी, योर ईमेल एंड सीवी डिसाइड
आपने जो मेल करनी है प्रोफेसर को और जो अपनी सीवी अटैच करनी है, ये दो चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्ड पे डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोफेसर रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा आपको। उसके बाद जिस भी प्रोफेसर को आपने टारगेट करना है, उस प्रोफेसर का जो करंट प्रोजेक्ट्स होगा ना, आपने वो रीड आउट करना है। उसी रिसर्च प्रोजेक्ट्स के मुताबिक ही आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है और तब ही आपने उसको कॉन्टैक्ट करना है विद ईमेल एंड रिसर्च प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, इसका प्रोसीजर जो है ना 6 मंथ तक लेता है। ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम टाइम लेता है वो यूनिवर्सिटी भी डिसीजन में लेती है और मैक्स खुद भी डिसीजन में लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है टिप्स। ऑलवेज यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज। अटैच योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, क्लियरली एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू वर्क अंडर दैट प्रोफेसर। अब लाइक ईमेल में आपने ये ऐड करना होता है कि आप उस सुपरवाइजर या प्रोफेसर के अंडर ही क्यों काम करना चाहते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑफिशियल लिंक्स गिवन है, आप इन ऑफिशियल लिंक्स को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स भी गिवन है, ये भी आप विजिट कर सकते हैं। मज़ीद कंक्लूजन ये है कि अब 2026 का इनटेक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर मास्टर और पीएचडी लुकिंग स्टूडेंट्स जो एमएस एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और वो भी जापान में, जो कि टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को विन भी कर सकते हैं अगर वो टाइमली अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। ठीक है। और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये स्कॉलरशिप जो है ना हाईली कम्पिटिटिव होता है। ठीक है। एक स्ट्रांग रिसर्च प्रपोजल डिमांड करता है, एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी डिमांड करता है, सारी चीज़ें जो है ना इसमें मैटर करती हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है ना यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। अब यहाँ पे जो है ना मैंने ओपन किया हुआ फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ताकि वीडियो मज़ीद लेंथी ना हो तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिंक ऑलरेडी ओपन किया हुआ। लाइक यहाँ पे देखिए जी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो पे जाना है, अबाउट पे जाना है, फिर उसके एकेडमिक में जाना है, फिर उसके बाद एसओई के बाद फैकल्टी पे आपने जाना है। फैकल्टी मेंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे लाइक जिस भी कॉलेज को आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। अब इंजीनियरिंग किस डिपार्टमेंट में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, लाइक मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। इस पर मैं करना है क्लिक किया। अब इसमें क्लिक करेंगे ना, यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे उसकी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये सारे देखें जी फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये सारे सुपरवाइजर प्रोफेसर की डिटेल गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे सारे प्रोफेसर की लिस्ट गिवन है। अब आपने उस प्रोफेसर को टारगेट करना है जो आपके रिसर्च के मोस्ट रेलिवेंट हो। ठीक है। जिसके साथ आपकी रिसर्च मैच कर रही हो, रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहे हो। ये सारे प्रोफेसर की डिटेल गिवन है। लाइक आप यहाँ पे मैं पहला प्रोफेसर क्लिक कर देता हूँ। इस प्रोफेसर की जो फर्दर कंप्रीहेंसिव डिटेल होगी वो यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन भी गिवन है यहाँ पे। ठीक है। ये सारा कुछ ये देख सकते हैं, ये इसके रिसर्च पेपर सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आप, ठीक है, ये देख सकते हैं सारा कुछ। इसके रिसर्च पेपर्स भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ना चाहें। ठीक है। रिज्यूम देखना चाहें, उसकी पोजीशंस वगैरह जो ऑलरेडी थी पास्ट की थी, मेंबरशिप्स उसकी कितनी रही हैं वो भी डिटेल यहाँ पे गिवन है। आप इसकी फर्दर एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है। लाइक इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल्स है उसने यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे ऐड की हुई है। अगर आपको ये प्रोफेसर लगता है आपके रिसर्च के मुताबिक है, आपके रिसर्च के साथ अलाइन करता है, अब आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया। अब आपने इसको टारगेट करना है, ईमेल करना है फॉर सुपरविजन। आपने इसका क्या फाइंड करना है, सारी रिसर्च पढ़ ली, ठीक है, अलाइन कर रही है। अब इसको आपने टारगेट भी कर लिया। अब आपने इसका फाइंड करना है जीमेल। अगर आपको जीमेल नहीं मिल रहा, नो इशू, आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके फाइंड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फाइंड में ये फाइंड वाला, अब यहाँ पे क्या लिखना, सिंपल @ क्योंकि जीमेल में जो मोस्ट कॉमन वर्ड होता है वो @ होता है, कॉमन नहीं बल्कि ऑलमोस्ट होता है। यहाँ पे @ पे मैंने क्लिक किया। अब ये जो है ना इसकी जीमेल मुझे मिल गई। ठीक है। ये वाली यहाँ से आपने जीमेल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी जीमेल पे जाना है। जीमेल पे कंपोज वाले पे जाएंगे, यहाँ पे जीमेल आपने ऐड करना है। उसके बाद अपना ईमेल का सब्जेक्ट और
बॉडी ऐड करके साथ में CV और रिसर्च प्रपोजल आपने अटैच करना है और इसको जो है ना आपने फॉर सुपरविजन रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। तो ये वाला प्रोसीजर है। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में इंटरेस्टेड हैं इन जापान तो आप सारे प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मज़ीद अगर ये भी स्कॉलरशिप प्रोसीजर आप मेरे थ्रू भी कराना चाहें तो यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल गिवन है, यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक भी गिवन है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहें तो आप मेरा ये व्हाट्सएप चैनल भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनली आप मेरा लिंक्डइन अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।